और आपके सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। हम सबकी जिंदगी पे लिख सकती हैं, एक नहीं बहुत सारी, वॉल्यूम पे वॉल्यूम। मेरा ये जो आत्मा मंथन का सफर है, ये पता नहीं कैसे शुरू हुआ, मैंने तो इसको शुरू नहीं किया। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, हमारे साथ आज कोच नवीक्षा बगा जी है। वो एक पैशनेट लाइफ कोच और इमोशनल वेलनेस एक्सपर्ट है, जो छात्रों और युवाओं को सिखाती है कि कैसे मेंटल हेल्थ को संभालते हुए जिंदगी में बैलेंस और क्लैरिटी लाई जा सकती है। वे पिछले कई सालों से इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस पर काम कर रही है, ताकि हर इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान सके और स्ट्रेस फ्री जिंदगी को जी सके। तो नवीक्षा जी, हार्टी वेलकम टू दी गाइडिंग वॉइस हिंदी। कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले, और मैं एकदम खुशहाल मस्त हूँ। वाओ व्यस्त और मस्त और स्वस्थ। अमेजिंग अमेजिंग। और मैं तो आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, मगर आप कुछ और आपके बारे में बता सके तो अच्छा रहता है। सो आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच दे सकते हो आप। जी, ये लाइफ, ये एक सफर है, और इसमें आई थिंक हम सबका उद्देश्य, हर एक दिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम थोड़ा और सीखें, थोड़ा और जिएं और अपने आप को थोड़ा और बेहतर करें। सो ये मेरा सपना, मेरा उद्देश्य भी है, और यही मेरा फ्यूल है जो मुझे हर रोज चलने की, दौड़ने की क्षमता और उत्साह देता है। और ये मेरी स्किल भी है जो मैं बांटना चाहती हूँ और लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सच अगर कहें तो जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि तुम अपना तनाव कैसे मैनेज करो। कहते थे पढ़ाई में अच्छा करो, वर्क प्लेस में रिलेशनशिप्स को और हेल्दी एंड ट्रस्टिंग बनाओ। कैसे बनाओ ये कहीं नहीं सीखा, एटलीस्ट नॉट फॉर्मली। यही मेरा एक्सपीरियंस है। ये काम कोचिंग का मैंने 25 सालों तक किया है, और सोसाइटी में बहुत अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मैंने वर्कशॉप्स की हैं, उनको पर्सनल डेवलपमेंट में उनको लीड किया है। इंडियन आर्मी के साथ मैंने काम किया है। जी हाँ, एक क्लास मैंने प्रिजन में भी सिखाई थी। और फिर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड बोर्ड रूम्स एंड और बीच में इन सभी स्तरों के बीच में आप जैसे और मेरे जैसे आम इंसान सबके साथ काम किया है, एंड मुझे बहुत बहुत संतुष्टि मिलती है इसमें। राइट। तो दोस्तों, एक फन फैक्ट है कि नवीक्षा जी यूएस से ज्वाइन हो रही है, बल्कि उनका हिंदी तो बहुत अच्छा है कंपेयर टू मी। सो नवीक्षा जी, आपका हिंदी तो बहुत अच्छी बोल रही है, और हमारे श्रोताओं, हमारे ऑडियंस इस एपिसोड को क्यों सुने, क्यों देखे, आप क्या सिखाने वाले हो आज? हमारी लाइफ का भी एक ब्लूप्रिंट होता है। अच्छा। हम जब कॉर्पोरेट में, बिजनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पे फेमिलियर टर्म होगी, विजन प्लानिंग करते हैं, कंपनी के क्या गोल्स हैं, क्या आइडियल्स हैं। जब आप छात्र होते हैं तो आपका करिकुलम होता है, राइट? तो वो कंप्लीट करना होता है। ऐसे कभी हमने ये सोचा है कि हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य है, और उसके लिए हम सबसे कंपैटिबल ब्लूप्रिंट कैसे बनाएं? अच्छा। जैसे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में हमारे चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, है ना? वर्क प्लेस में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ कमर्शियल, कुछ ऑडिट रिलेटेड, कुछ क्वालिटेटिव, कुछ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो ये सारे पदार्थ मौजूद हैं। जब हम खाना बनाते हैं, उसमें भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं।
तो हमारे जीवन में भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट शायद कभी हमने उसको उस तरह से, उस नजरिए से देखा ही नहीं। नहीं। जैसे कि हमारी रिलेशनशिप्स, हमारे आपसी संबंध, जैसे कि हमारा खुद का अंदर का इकोसिस्टम, हमारे इमोशंस, हमारा गुस्सा, हमारा डिप्रेशन, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारा उत्साह, हमारी खुशियां, राइट? तो ये सब पदार्थ हमारे लाइफ में मौजूद हैं, बट इन सब को लेके हम कैसे एक कंस्ट्रक्टिव मैप, एक ब्लूप्रिंट बनाएं, ताकि जैसे हम क्लास पास करते हैं एंड ऑफिस में सक्सेसफुल डिलीवरी करते हैं, वैसे हम अपने जीवन में भी उस हिसाब से एक सफल, स्वस्थ, मेंटली हैप्पी, फुलफिल्ड, एंथुजियास्टिक इंसान या शख्स, इंसान या विद्यार्थी बन सके। राइट। तो अमेजिंग। तो दोस्तों, हाँ, कंटिन्यू। तो अगर आपको इसमें रुचि है और आप सीखना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का विषय इमोशनल क्वोशिएंट प्लस रेजिलियंस, द हिडन कीज टू स्टूडेंट सक्सेस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में हम नवीक्षा जी के साथ बात करने से पहले हम उनकी दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो नवीक्षा जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। ओके। भविष्य, फ्यूचर। खुद बनाओ। वाओ। सपना। सपना साकार करो। हाँ, देखो मत, साकार करो। जिज्ञासा। कभी ना छोड़ो। धन। खुद का आत्मधन, जो खुद के पास है, जो हम औरों को हम बांटते हैं, वही असली धन है। जो हम कमाते हैं वो तो ठीक है, वो भी अच्छा है, बट जो हम दे सके अपने भीतर से आत्मधन, मुझे लगता है सबसे बड़ा धन वही है। जिंदगी। हर पल जियो, हर पल। आविष्कार। खुद का आविष्कार करो। बी अ न्यू यू एवरी डे। ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। हम सबके अंदर छुपा है। बाहर के एलियन से तो परिचय करेंगे, बट हमारे अंदर ही जो इतने अलग अलग पात्र हैं जो अभी तक एलियन बन के छुपे हैं, उनको मिलना भी जरूरी है। लीडरशिप यानी नेतृत्व। ये है कलाएं और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये सिर्फ एक नेम टैग नहीं है, ये क्वालिटीज है। इनको हम सब अपने अंदर उजागर करें, इनसे हम पहचान करें। राइट। किताब। हम सबकी जिंदगी पे लिख सकती हैं, एक नहीं बहुत सारी, वॉल्यूम पे वॉल्यूम। सफलता। जो अपने से खुश है, मुझे लगता है वही सबसे ज्यादा सफल है, वही सफलता है। वाओ वाओ, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्सेज दी आपने पहला रैपिड फायर राउंड में। आप सही सुना, देयर इज वन मोर रैपिड फायर राउंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, स्टे ट्यून्ड। और नवीक्षा जी, इससे हम आपके दिमाग में आने वाली थी मैं रिलीफ में। नो, बट दिस वाज ऑसम। और हमारे सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करेंगे अपना मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन। और मेरा पहला सवाल आपको, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? मेरा ये जो आत्मा मंथन का सफर है, ये पता नहीं कैसे शुरू हुआ। मैंने तो इसको शुरू नहीं किया। एंड बहुत बहुत दशक अगर पीछे जाएं, जब मैं खुद एक स्कूल गर्ल थी, हर रोज दोपहर में घर आना, कलकत्ता में बड़ी हुई थी, हर रोज कलकत्ता की उस मगी आफ्टरनून घर आना और ओपरा विनफ्री को देखना, और जो मुझे प्रोत्साहन, जो मुझे इंस्पिरेशन, और मुझे जो उन्होंने पॉसिबिलिटी दिखाई हम सबके अंदर है, बस वो जो नशा उस दिन शुरू हुआ सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का, और फिर उसको
मेरे आसपास सबके साथ शेयर करने का, उस जर्नी, उस सफर में मैं आज भी एकदम नशे की धुन में चल रही हूँ। सो सबसे पहले इन अ वेरी अनकॉन्शियस मैनर वो मेरी गाइडिंग वॉइस थी, उनको कोई आइडिया नहीं है। एक दिन आई होप उनको एब्सोल्युटली हो और हम भी ऐसे मिलके बातचीत करें। एंड दूसरे मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो हाँ, तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने उनके द्वारा और उनकी फाउंडेशन के द्वारा भी बहुत कुछ सीखा। राइट। और आपके सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके इस सफर में सबसे ऊपर से ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरी खुद की भीतर की चाह, मेरे खुद के भीतर की चाह, मेरी जिज्ञासा, मेरी दृढ़ता, वो कि आई वांट टू। तो ये जो एक क्वालिटी है जो मुझे दी, कुदरत ने दी मैंने तो इसको नहीं बनाया, तो इसने मुझे हमेशा आगे और चाहे जितनी भी चुनौतियां आए उनको पार करने का जो एक प्रोत्साहन है वो मुझे इस एक पता नहीं किस स्रोत से मिलता है जो अपने आप ही अंदर से उजागर होता है। तो मैं कहूंगी पहले ये मेरी खुद की डिजायर, माय विलिंगनेस। दूसरा, जो जीवन में चुनौतियां आई एंड हमें, जब हम किसी विफलता से गुजर रहे होते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि ना मेरे साथ ही क्यों, मैं क्यों। पर अगर हम देखें तो सबके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई हैं। अब उसको लेके अगर हम कंपेयर करने लग जाएं कि नहीं उसका ये ज्यादा है वो ज्यादा है, तो वो फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है या हुआ है हमें नहीं पता। तो वो तो एकदम फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वो तो करनी ही नहीं चाहिए। और ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए, गूढ़ सत्य है ये, कि सबके जीवन में चुनौतियां, कठिनाइयां किसी ना किसी स्तर पे सबके पास आई हैं। मेरे जीवन में भी आई है। अब चॉइस यहाँ पे आती है। जब ये सब अपने साथ बीतता है तो वहां पे हमारे पास चॉइस है। चॉइस ये है कि हम हार मान लें, चॉइस ये है कि हम अपने सपनों को त्याग दें, चॉइस ये है कि हम उल्टे सीधे रास्तों पे भी निकल जाएं जो उस समय ज्यादा इजी ऑप्शंस लगते हैं, राइट। बट उनसे सीखना, इन चुनौतियों से सीखना, इन चुनौतियों से जूझना और इस अटेम्प्ट में अपने रेजिलियंस को इनहैंस करना। तो मेरी लाइफ में जो चुनौतियां, स्ट्रगल्स आई हैं उनको भी मैं एक फैक्टर मानती हूँ इन कंट्रीब्यूटिंग टू माय प्रोग्रेसिव जर्नी। और तीसरा जी एब्सोल्युटली, वो है मेरे परिवार, मेरे माता पिता, मेरी बहनें, एंड अभी आपको मैंने मिलवाया भी मेरे एब्सोल्यूट अमेजिंग स्पाउस एंड हस्बैंड। हाँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, हाँ वो भी कोई परफेक्ट नहीं है, बट मेरे लिए वो एब्सोल्युटली परफेक्ट है। इन आवर इम्परफेक्ट रिलेशनशिप एंड मैरिज वी आर एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर ईच अदर। बट इसको हास्य को अलग रखे अगर, तो वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। एंड जहां मुझे भी लगता है कि मैं हार मान जाऊं या मुझसे नहीं होगा, तो कभी कभी मैं एकदम जूझ भी जाती हूँ, क्योंकि ना वो मुझे ऐसे अपलिफ्ट करते हैं, कभी कभी मैं उसके लिए तैयार भी नहीं होती हूँ। मुझसे पूछेंगे, अच्छा तुमने क्या क्या किया। मैं अगर कहूँ कि मैं हार मानने के लिए अब तैयार हूँ, तो मुझसे पूछेंगे तुमने क्या क्या किया। मैं बताऊंगी बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो हमारे फिल्टर्स नहीं है, जो भी आपके सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं वहाँ पे you're absolutely yourself। सो सारे इमोशन के साथ मैं बताऊंगी मैंने ये किया, वो ट्राई किया। फिर जब देन रिलेंटलेसली वो पूछेंगे, अब तुमने क्या क्या नहीं किया। उसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है कि मुझे खुद को पता है मैंने क्या क्या नहीं किया। एंड हियर इज द एब्सोल्यूट जेम, सबसे खूबसूरत बात ये कि मैं कैसे तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ कि तुम
तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे शेम ऑन मी अगर मैं कहूँ कि मैं हार मान जाऊं, मैं डिप्रेस हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। तो आपका अच्छा। सवाल पता नहीं क्या था, पर मेरा जवाब ये है। नहीं, बता दिया आपने आपका सक्सेस मंत्र के बारे में। और जी। आगे बढ़ते हैं नावी जी। आपने हाई प्रेशर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, और उनके सामने आने वाली सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ चुनौतियां कौन सी होती है? वो ये होती है कि ना, अपने पैटर्न में वो इतना उलझ जाते हैं कि उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। और ये पैटर्न्स बहुत अलग अलग स्तर पे होते हैं। आपके जिस टाइप के आपके दोस्त हैं, वो एक पैटर्न है, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। आप जिस टाइप से अपनी दिनचर्या को मैनेज करते हो, कब आप सो रहे हो, कब आप उठ रहे हो, बेड में लेटे लेटे आप फोन को स्क्रॉल कर रहे हो, ये एक पैटर्न है, राइट? अच्छा। आप पढ़ने के टाइम अपने आसपास कितनी डिस्ट्रैक्शंस रखते हैं, वो एक पैटर्न है। आप अपने को खाली करने के लिए क्या करते हैं? वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। व्हाट अबाउट अनलर्निंग? है ना? जब जगह ही नहीं बनाएंगे, जब इस इतने भरे हुए सब कुछ ठूसा हुआ है हमारे दिमाग में, इमोशंस, बैगेज, इंफॉर्मेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, ओ माय गॉश, सोचिए कितना वॉलेटिल कंडीशन है। तो इसको कैसे ऑफलोड करें? तो ये सारे जो पैटर्न्स हैं, आई फील कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, और मैं यहीं पे सुधार करने से शुरुआत करती। अच्छा। जब जमीन ही तैयार नहीं होगी तो कैसे उस पे उगेगा? पहले तो जमीन को नर्चर करना पड़ेगा ना। तो वही मेरा अप्रोच है जी। अच्छा। सो आप रूट कॉज को एड्रेस कर रहे हो आप जी। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अमेजिंग। और आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई में इमोशनल इंटेलिजेंस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मतलब ओवरलुक करते हैं। और स्टूडेंट्स ये इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करे, और ये एग्जाम्स और लाइफ दोनों में क्यों जरूरी है? ये तो लाइफ स्किल है ना। ये तो एक लाइफ स्किल है। और विडंबना ये है कि ये स्कूल कॉलेज में एक सब्जेक्ट भी नहीं है। लाइफ का इतना बड़ा सूत्र, इतना बड़ा मंत्र, राइट, जिसपे सब कुछ निर्भर करता है। हमारा काम, हमारी रिलेशनशिप्स, जैसा आप मैं सब जानते हैं, लाइफ की चुनौतियां। तो इन सब से डील करने के लिए वही इमोशनल माइंडसेट, रेजिलियंस, वही सारे फैक्टर्स आते हैं। लाइफ का इतना बड़ा ये फैक्टर है, सत्य है, बट हमें सिखाया नहीं जाता, राइट? तो ये सीखना सिर्फ एक सफल विद्यार्थी होने के लिए, या अपने एग्जामिनेशंस पास करने के लिए, या अपने एंट्रेंस एग्जाम्स पास करने के लिए, सिर्फ यहीं तक इसकी एप्लीकेशन नहीं है। इसकी एप्लीकेशन पूरी आपके जीवन भर चलेगी, और आगे आप भी अपने दोस्तों, अपने कंपेनियंस, अपने बच्चों को आप भी वही पास ऑन करोगे। तो इन सबको अपने अंदर निखारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। राइट। और नावी जी, कई बार पेरेंट्स अनइंटेंशनली, मतलब अनजाने में ही बच्चों पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, और बच्चों की इमोशनल वेलनेस को सपोर्ट करने के लिए आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? आपने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा था, अंग्रेजी में था रूट कॉज, राइट। किसी बात का मूल फैक्टर या उसकी तह तक जाना, राइट, वो बहुत आवश्यक है। देखिए, कई बार मेरे साथ जो पेरेंट्स काम करते हैं, वो ऐसे कहते कि हम अपने बच्चे को सब कुछ देते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, बट वो हमारी बात नहीं सुनता, हमसे अलग रहती है, हमारे साथ समय नहीं बिताना चाहता, या उसको हमने कितनी बार कहा है कि तुम ये इनसे दोस्ती ज्यादा मत रखो, या कितनी बार कहा है कि तुम फोन पे ऐसे मत करो, वो नहीं सुनता। सो वो ऐसे बताते हैं। अब ये जो हम बिहेवियर बच्चे में देख रहे हैं,
वो सिर्फ एक सिम्टम है जो अच्छा। अब जाके नजर उजागर हुआ है, अब जाके वो सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। पर उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, जो रूट कॉजेज हैं, उनके तो बहुत सारी लेयर्स हैं। उन लेयर्स को हमें देखना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता, तो ये कब, क्यों, कैसे शुरू हुआ और कैसे वो आज इस हद तक पहुंचा है। तो इन बातों पे पेरेंट्स को आत्ममंथन करना होता है। और मैं अगर अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, वो इतना जिद्दी हो गया है, आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता, तो वो आज सडनली तो ऐसे नहीं हुआ है, बहुत साल लगे हैं। और इस अवस्था में पहुंचने में या इसको सुधार करने में बहुत सारी लेयर्स हैं। तो मैं पेरेंट्स के साथ भी उनको भी मैं सपोर्ट करती हूँ एंड उनके साथ काम करती हूँ कि इन लेयर्स को हम समझें और धीरे धीरे इनको हम हटाएं, उन पे काम करें। अच्छा। ऐसा क्या हुआ है इस रिश्ते में कि वो दूसरा इंसान, वो बच्चा इतना जिद्दी हो गया, राइट? और ये ऐसे आत्ममंथन, इंट्रोस्पेक्शन से पेरेंट्स को खुद ही रियलाइज होता है कि शायद ये ऐसा हो गया था, या शायद मैं उसके घर आते ही बिना उससे पूछे कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा था, भूख लगी है, तुम ठीक हो, शायद ये उससे मैं चेक इन करने से पहले ही मैं शुरू हो जाती हूँ, तुम्हारा बाथरूम गंदा था, तुम्हारे बारे में इस टीचर ने ये फोन किया, तुम्हारा। तो वो बच्चा फिर क्या करेगा उसका, तो फिर वो ऑटो पैटर्न आ जाएगा ना, ऑटो रिस्पॉन्स आ जाएगा कि मैं जितना दूर रहूं उतना अच्छा है। या उसका दिमाग अपने आप कहने लगेगा इनका क्या है, ये तो बोलते रहते हैं, तो वो उसको ट्यून आउट करना शुरू कर देगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की ही गलती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और हर रिलेशनशिप यूनिक होती है, बट कॉमन फैक्टर ये है कि जो भी हम बच्चे में देख रहे हैं वो सिम्टम है और एक उसका रूट कॉज तो है ही। और ये हमें देखना होता है, समझना होता है, और उस स्तर से फिर हमें काम करना होता है। कभी कभी पेरेंट्स का भी ये होता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आप तो बच्चों को कह रहे हैं कि तुम ऐसे दोस्त मत बनाओ, बट अभी आप एक एडल्ट हैं, आप में वो समझ है, आपने आपको पता है कि मुझे दोस्तों से इन्फ्लुएंस कैसे नहीं होना है। अगर मैं उनकी लाइफ चॉइसेस को नहीं सपोर्ट करती, नहीं एंडोर्स करती, बट फिर भी वो मेरे दोस्त हैं, बट मुझे पता है कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, ठीक है, ये जजमेंट आपके अंदर है। बट बच्चे जब देख रहे हैं कि मॉम या डैड तो ऐसे करते हैं, वो तो ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसी इवेंट्स पे जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं, राइट? उनमें अभी वो डिस्क्रिमिनेशन डेवलप नहीं हुआ है, बट उनको नहीं पता। तो ये बहुत डेलिकेट एक रिलेशनशिप है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डेलिकेट, बहुत सिंपल, बट इसमें भी थोड़ा माइंडफुल होने की जरूरत होती है। तो जब हम ये काम करते हैं और बहुत छोटी छोटी चेंजेस, बहुत छोटे छोटे इसमें बिहेवियरल ऑल्टरेशंस को इंट्रोड्यूस करके हम बहुत बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। राइट। और नावी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन, आपका नाम का अर्थ क्या है? नवीक्षा जी या धन्यवाद। इट्स यूनिक नेम, मैं अब तक ऐसा नाम कभी नहीं सुना। जी, मैंने पहला सोचा कि नहीं, कहिए आप। नहीं, मैंने पहले सोचा कि आई थॉट समबडी माइट बी फ्रॉम लैटिन अमेरिका। जब मैंने इंस्टाग्राम में आपका मैसेज पढ़ा, उसके बाद में मैं जाके रिसर्च किए तो चलो बग्गा, शी इज इंडियन। उसके बारे में बता दीजिए। हाँ जी हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना था ये, अपने युवा होने तक मैंने कभी नहीं ये नाम कहीं और सुना था। सो इसका इतिहास ये है कि मेरी मॉम डबल MA है, एक संस्कृत में और एक बायोलॉजी में। तो उनको भी पढ़ने का, लिखने का बहुत शौक है, और उन्होंने, मैं उनकी फर्स्ट बॉर्न हूँ, मेरी और 2 बहनें हैं, बट मैं उनकी फर्स्ट बॉर्न हूँ।
तो उस अच्छा। टाइम पे उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि नव का तो मतलब हम सब जानते हैं नया, सो मैं उनके जीवन में अ न्यू चैप्टर इन हर लाइफ, सो दैट्स हाउ वो नव आया। और इक्षा आया है इक्षु से, जो है शुगर केन, जो गन्ने की तरह मीठा हो। तो वैसे अच्छा। मेरा, तो इट वाज लाइक अ न्यू चैप्टर ऑफ स्वीटनेस इन हर लाइफ। बट वो अभी आज तक सब सोच रहे हैं कि ये इसके लिए ऐसा नाम क्यों, कैसे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जब मैंने सोशल मीडिया पे भी अपने अकाउंट्स बनाए थे तो मैं ही एक ही नविक्षा थी। जब ईमेल एड्रेस किया, कुछ भी किया, एक ही थी। अभी मैं देख रही हूँ 3-4 और हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझसे आधी उम्र की बच्चियां हैं। अच्छा, मुझे अब बहुत क्यूरियोसिटी, नेक्स्ट जनरेशन वाले। हाँ, उनकी मॉम्स कौन है और हम क्या कभी कहीं मिले हैं, तो मुझे ये बात की बहुत क्यूरियोसिटी है। आप तो लकी है, तो यूनिक नेम होने से आपको यूनिक आइडेंटिटी भी मिल जाएगा। लाइक एज यू सेड, इंस्टाग्राम हैंडल। मुझे एक प्रॉब्लम है, नवीन सामला मेरा ईमेल आईडी कोई और ले लिया, एंड मेरा इंस्टाग्राम भी नवीन सामला _ बिकॉज नवीन सामला इज टेकन। इंटरेस्टिंग। और आगे बढ़ते हैं, और नवी जी एक प्रैक्टिकल कोपिंग स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स या इंटरव्यू जैसे हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सके। जी, मैं 2 करूंगी, ठीक है? हाँ, बोलिए। एक तो बहुत सहज है, सबसे ज्यादा सहज जो है कि इतना तनाव मत लो, इतने ओवरवेल्म मत हो जाओ कि ये भी करना है, ये भी करना है। कभी कभी इतना सोच के ही ना हमारी सारी कभी कभी इतना सोच के ही सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो इन सब का प्लान होना जरूरी है, बट इस क्षण, इस मोमेंट जो आप एक चीज टैकल कर सकते हो ना, उसको करो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। और अगर छोटी हो तो फिर ऐसे करो, प्ले अ गेम विद योरसेल्फ कि मैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग कैन इट टेक, आखिर कितना समय लगेगा। तो वो चीज उठाओ, चाहे वो 2 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, चाहे, मैं नहीं कह रही आप 5 घंटे वाली चीज उठाओ, राइट? छोटी चीज उठाओ एंड देन प्ले दिस गेम विद योरसेल्फ, हाउ लॉन्ग कैन इट टेक, एंड 2, 5, 15 या 20 जितने मिनट लगे, आप उसको फिनिश करो, उसको आप डन कर दो। तो ये हमारे दिमाग में एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड शुरू करता है, जहां हमें ये अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है ऑफ फिनिशिंग थिंग्स, टेकिंग थिंग्स टू कंप्लीशन। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे ओपन आइटम्स हैं और उनको देख के ही हम इतना बॉग डाउन हो जाते हैं, इतना तनाव आ जाता है, कैसे करेंगे, कैसे, तो दिमाग में वो ऊर्जा आती नहीं है। तो हम उस ट्रेंड में दिमाग रहता है। When you complete even the simplest of things, तो फिर उससे एक और एनर्जी आती है एंड कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन, एंड उससे वो दूसरा पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होता है। सो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि छोटी छोटी चीजें लो एंड उनको डन करो, राइट? सेकेंड, जो मोर टैंजिबल और एक मोर स्ट्रेटेजिक, जो पहला बता वो तो टैक्टिकल है, ठीक है, जो आप अभी कर सकते हो, छोटे छोटे काम। जो स्ट्रेटेजिक है वो ये है कि अपना पहले तो प्लान बनाओ, एंड ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा प्लान आज ही बना डालो। इट कैन बी एन ओपन प्लान, जैसे जैसे आपको चीजें आए आप उसमें ऐड कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, दैट्स फाइन, बट प्लान बनाओ। अब उस प्लान में असेस करो कि कौन सी चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड ऑन गोइंग है और कौन सी चीजें ज्यादा सिंपल है, कौन से कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइजेस जो भी है ना, सिंपल है। और फिर उन दोनों को आपस में ऑल्टरनेट करो। तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीजों में लगे हो तो आपकी छोटी छोटी वो भी ठीक से नहीं होंगी और छोटी छोटी चीजें भी आपकी निग्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? ऑप्टिमल नहीं है वो। अगर आप सिर्फ सिंपल चीजों में फोकस कर रहे हो तो वो शायद आप खत्म कर लोगे, बट जो ज्यादा चैलेंजिंग, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं एंड आपके एग्जाम्स में टॉपिक्स आएंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो ये सिचुएशन भी आइडियल नहीं है। तो जिस समय आप में ऊर्जा ज्यादा है, जब आपकी एनर्जी लेवल्स हाई हैं, आपका माइंड ज्यादा फ्रेश है,
या आपके पास राइट रिसोर्स है, कोई इंस्ट्रक्टर है, ट्यूटर है, कोई को स्टडिंग फ्रेंड है, तो उस टाइम पे आप ज्यादा चैलेंजिंग चीजों को आप टैकल करो। एंड जो फिर स्मॉलर शॉर्टर बकेट्स ऑफ टाइम है, या जब आपकी उतनी एनर्जी फ्रेश नहीं है, उस टाइम पे आप छोटी छोटी चीजें करो। तो वो दोनों ट्रैक्स पैरेलली वो प्रोग्रेस होते रहेंगे, और आप अपने एनर्जी मैप को यूज करके उनको ऑल्टरनेट भी करते रहोगे, तो आप एक जोन में स्टक नहीं होगे, और जब आप स्टक नहीं होगे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। सो जी, राइट, अमेजिंग। और बहुत अच्छा लग रहा हमारा कॉन्वर्सेशन, और आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल नवी जी, स्टूडेंट्स कैसे एकेडमिक एक्सेलेंस और पर्सनल वेलबीइंग में बैलेंस बना सकते हैं बिना बर्नआउट हुए? आजकल तो बहुत ही हाई प्रेशर सिचुएशंस हो रहे हैं, स्ट्रेस भी है, सब लोग कंपटीशन ज्यादा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स भी कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों को, राइट? सो व्हाट्स योर टेक? जी हाँ, एक मंत्र जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ एंड अबाइड बाय करती हूँ इज, इफ आई डोंट सपोर्ट माई सेल्फ, हु विल? अगर मैं अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करूं, अगर मैं अपने आप को चीयर नहीं करूं, तो कौन करेगा? अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूं, तो कौन रखेगा? एंड इसका मतलब ये है कि मेरा मेंटल ख्याल, हम बच्चों का तो पेरेंट्स देखभाल करते हैं, खा लो, पी लो, कंफर्टेबल होम, ऑल दैट, राइट? सब नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। बट अगर अपने माइंडसेट का, अपने दिमाग का मैं ख्याल नहीं रखूंगी, तो कौन रखेगा? तो इस बात को समझो। और दूसरी, बी योर ओन एडवाइजर एंड कोच। इसका मतलब क्या है कि अगर आप देखें आपका दोस्त या छोटा भाई बहन कुछ गलती कर रहा है, या उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको दिख गया, तो आप बताएंगे ना कि अगर तू ऐसा करेगा, करेगी, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है, या ये तेरे लिए ठीक नहीं है। आप उनको सलाह देंगे, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आप केयर करते हैं, उसके लिए आप लुक आउट करते हैं। तो फिर वो सेम एंगल अपने ऊपर भी अप्लाई करिए, अपने बारे में भी देखिए और सोचिए, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मुझे ये करना चाहिए? मेरे लिए क्या बेहतर होगा? तो बिकम योर ओन कोच एंड एडवाइजर। या राइट, सुपर। अब तक तो बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और बहुत ही शानदार कॉन्वर्सेशन चल रही है, और समय आ चुके हैं एपिसोड में दूसरा रैपिड फायर राउंड खोल के और थोड़ा मसाला ऐड करने का। आप शुरू है तो दूसरा रैपिड फायर राउंड। ठीक है। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है, हो सकता है, जिस पर कुछ भी हो, तो वो क्या कहेगा? हार का प्रहार करो। Defeat the defeat. Defeat the defeat. Wow. Defeat that बहुत defeat. powerful. Yes. हार का प्रहार करो। हार का प्रहार करो। Amazing. I'm coming across for the first time. बहुत ही सुंदर चीज है। और अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो, तो वह कौन होगा और क्यों? जी हाँ, without any Genuine answer, surprises. please. Oh, Oprah. I would love, and I'm going to manifest. ये मैं मैनिफेस्ट करूंगी, ठीक है? चलिए, अगर आपको इनविटेशन आ जाए तो आप मुझे टैग अलोंग कर लेना, अगर मुझे आ जाए आप मेरे +1 बन जाना, ठीक है? Absolutely, absolutely. अगर आपको एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? Self-doubt not allowed. Self-doubt not allowed, right? Not allowed. Right. और आप किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करना चाहोगे? कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? नहीं, मैं तो मेरे जीवन पे या मेरी कहानी पे और उसका मेन किरदार तो मैं खुद ही हूँ, राइट? और वो तो हम सब जी रहे हैं। वो सिनेमा पे बने ना बने वो अलग उसका मामला है, बट मेरी पिक्चर तो चल रही है और उसकी मुख्य भूमिका मैं ऑलरेडी निभा रही हूँ। अगर लाइक स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ से जुड़े कौन से मिथ आप आज तोड़ना चाहेंगे आप?
कि मेंटल हेल्थ कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड, कुछ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, कुछ बहुत ही आपसे फार रिमूव्ड कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल नहीं। अच्छी नींद पाना, खाना, ऐसा खाना जो आपको पसंद भी हो, आपके शरीर को भी पसंद हो, आपके गट को भी पसंद हो ऐसा खाना खाना, दोस्त जो आपको भी पसंद हो और आपके लिए वो अच्छे भी हो, सार्थक भी हो। सो मेंटल वेलनेस एक्चुअली बहुत सिंपल है। इसको हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुछ अनअचीवेबल बना दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप में खुश रहो, अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव करो, राइट? स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो और यही औरों के साथ शेयर करो, बांटो। यही तो मेंटल वेलनेस है। सुपर। अगर पढ़ाई नहीं तो स्टूडेंट अपनी काबिलियत कैसे साबित कर सकता है? बहुत थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो हम इतना एम्फसाइज करते हैं ना कि एकेडमिक्स बहुत जरूरी है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा भी कॉलेज गया है, तो मुझे पता है कि वो पिलर स्ट्रांग होना भी जरूरी है। बट हर एक बच्चे को अपना पोटेंशियल रीच करना है और उसको थोड़ा सा फिर आउटपेस करना है। हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसको तो तुम हिट करो और फिर देखो तुम उसको कैसे थोड़ा सा एक्सीड कर सकते हो। ठीक है ना? बहुत ज्यादा कर लिया तो वेरी गुड, नहीं तो वो है। बट सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं है, हम सब में कितने टैलेंट्स हैं और कितनी क्वालिटीज हैं। चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई और कला हो, चाहे वो एक्टिव लिसनिंग हो, किसी से हम सुन सके। उसका आजकल इतना डिप्रेशन, इतना सब अपने इमोशंस को वेंट इन करते हैं एंड वेंट आउट नहीं करते हैं, लाइक पेंट अप रखते हैं अपने अंदर। और हम सबके इतने सारे सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, सच्ची में ये बहुत आयरनी है, मेरी जीवन की भी ये विडंबना है। बट हम आपस में ही शायद जो 40-50 फैमिलीज के साथ रहते हैं, बिल्डिंग में, कम्युनिटी में, जो भी है, वहीं पे हम सबको नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पे सब फ्रेंड्स हैं, राइट? सो अगर आप में ये कला है कि आप किसी को अपनापन दे सको, सो इन सबको एनहांस करो, बिकॉज ये सब एक सफल सक्सेसफुल इंडिविजुअल के ये कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो जाएं, सिर्फ बिजनेस में अच्छे हो जाएं, सिर्फ लीडरशिप में अच्छे हो जाएं, उसको हम एक सक्सेसफुल लाइफ या बीइंग नहीं कह सकते। दैट डेफिनेशन इज वेरी आउटडेटेड। सुपर। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? मैं कहूंगी ऐसा कोई गैजेट जो इविल टर्मिनेटर हो। इस संसार में जितनी दुष्टता है, जितना अन्याय है, जितना क्राइम है, जितना कटुता है, जो सब है, उन सब का जो विनाश करे, ऐसी गैजेट, आहा, मजा आ जाए। डिस्ट्रक्शन, समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज ऑल इविल। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो दुष्टता नाशक। दुष्टता नाशक, अमेजिंग। बहुत ही क्रिएटिव है और पर्पसफुल भी है वो। आई विश वो जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे वाला चीज इन्वेंट करे। जी, मैं कह रही हूँ प्री ऑर्डर्स की तो लाइन लग जाएगी। राइट। और आफ्टर दैट अमेजिंग सेकंड रैपिड फायर राउंड हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और आखिरी सवाल, जो अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे आप? थोड़ा और मुस्कुराओ, थोड़ा और अपने माता पिता या आपके जो भी सबसे नजदीकी संबंध हैं उनको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। बस देखो, जीवन उतना मुश्किल नहीं है, लगता है, बट उतना मुश्किल है भी नहीं। सो अपने आप से थोड़ा और खुश हो जाओ और जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा और संवेदनशील हो जाओ। आई थिंक दैट्स प्लेंटी। नहीं, सुपर, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही पावरफुल चीज बताई आपने। और
मैं एक बात बोलता हूँ, लाइक दिस इज वन ऑफ द हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैव हैड विद गेस्ट में जब आपका मैसेज देखा मैंने सोचा कि समहाउ यू आर वेरी सीरियस। अगर आप इतना लाइवली हो, इतना एनर्जेटिक हो एंड इतना पैशनेट हो, मुझे तो फिदा हो गया मैं। इट इज रियली अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? अरे मुझे बहुत आपके साथ मुझे भी ऐसी एक केमिस्ट्री अलाइन हुई, हमारा मेंटल वेवलेंथ अलाइन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम सबके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास भी है, बट आपने इतने प्यार से मुझे सुना एंड आप मेरी इस मैसेज को आप और आगे लेके जा रहे हैं, सो उसके लिए मैं तो बहुत आभारी हूँ। एंड आई फील अ वेरी uplifted and excited about that, so thank you. and and आपके लिए भी मेरे compliments। आपका जो ये podcast है is doing an amazing deed। आप इतनी languages को promote कर रहे हैं और इतनी भाषाओं में जो thought leaders हैं उनको आप एक platform दे रहे हैं, right? And knowledge sharing, I think, is the biggest distribution of wealth, and you have a primary role that you are enacting here. So आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, and भगवान करे हर साल आप 5-6 लैंग्वेजेस और इसमें ज्वाइन करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस करेंगे हिंदी में, इंग्लिश में और पंजाबी में बेबी। राइट जी हाँ, पंजाबी के लिए मैं आपको लोग नॉमिनेट कर दूंगी जरूर। ऑलराइट, तो नवीक्षा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू मोर पावर इन एवरीथिंग दैट यू डू, एंड आप ऐसे ही चीयरफुल रहो और ऐसे ही स्माइल स्प्रेड करो। थैंक यू वंस अगेन हमारे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच टीजीवी एंड नवीन। और जो ये मेरी मुस्कुराहटें हैं ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसको दिखाया प्रोत्साहन तो मुझे आपसे ही मिली है। सो आप भी ये बस करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का श्रृंखला नवीक्षा भग्गा जी के साथ, कोच नावी जी के साथ। तो आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, और आपको ये श्रृंखला एपिसोड ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगे तो कम से कम अपने 3 करीब के लोगों, यानी आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या कलीग्स हो, किसी के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच इन एडवांस। और आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं। मैं पहला फैक्ट बताना चाहता हूँ कि द ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश वर्ड रेजिलियंस। हम रेजिलियंस के बारे में बहुत सुनते हैं, अगर आपको पता है क्या रेजिलियंस का ऑरिजिन क्या है? रेजिलियंस शब्द लैटिन का रेजिलायर से आया है, जिसका मतलब है वापस उछलना। लेकिन आज की साइकोलॉजी इसे सिर्फ वापस आने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि नई ताकत के साथ आगे बढ़ना मानती है। और दूसरा ट्रिविया फैक्ट है कि स्ट्रेस के बारे में, स्टूडेंट्स का स्ट्रेस के बारे में ये रिसर्च बताता है कि दुनिया भर में हर 3 में से 1 स्टूडेंट पढ़ाई से जुड़ी एंजाइटी या स्ट्रेस से जूझता है। और लेकिन ये भी सच है कि जो स्टूडेंट्स माइंडफुलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ एग्जाम में अच्छा मार्क्स ही नहीं लाते, बल्कि लाइफ से ज्यादा खुश भी रहते हैं। सो डिफीट द डिफीट, हार को प्रहार करो, नावी जी का मैसेज हम फॉलो करेंगे और लेट अस बी रेजिलिएंट। और दोस्तों आपको भी अगर कोई लीडर के बारे में पता है जो भी बहुत इंस्पिरेशन है, जो भी रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट किया, उनके बारे में आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वह पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है
या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो जरूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन सामला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।